यहूदी और ईसाई अपनी धार्मिक इच्छा प्रकट करने के लिए ओम को वर्तमान में भी आमीन कहते हैं। मुस्लिम लोग इसको आमीन कहते हैं। सिख रिलीजन वाले ओंकार अर्थात ओंकार कहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग इसको ओम मणि पद्मे कहते हैं। अस्तु, मैक्स मुलर की यह बात कुछ कुछ सत्य है कि आधे संसार की भाषाएं संस्कृत से निकली है। माननी भी पड़ेगी, क्योंकि संसार भर में इसके प्रमाण भरे पड़े हैं। किंतु मेरा स्पष्ट मत है कि संसार की आधी नहीं अपितु सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्य को संस्कृत में ही वेद का ज्ञान दिया था। यूरोप के देशवासी और विद्वान इस बात को नहीं नकार सकते कि यूरोप के लोग आर्यों की ही संतान हैं। अब यदि ये यूरोप वाले अपने को भारत से वहाँ गया हुआ मानते तो वो अपने अपने देशों में विदेशी कहे जाते। इसीलिए उन्होंने आर्यों को ही भारत से बाहर का सिद्ध कर दिया, ताकि आर्यों की संतान अर्थात जो यूरोपवासी है वो अपने ही देशों में विदेशी न बन जाए। वास्तव में संसार की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम मनुष्य ने त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत पर जन्म लिया। यह महर्षि दयानंद सरस्वती का अपने अनुभव व विस्तृत भ्रमण से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मत था। कुछ काल पश्चात जब मनुष्यों में आपसी वैर बढ़ा होगा तो जो आर्य श्रेष्ठ लोग थे वे नीचे आकर बस गए। आर्यों के बसने के कारण ही उस भूमि का नाम आर्यावर्त हुआ। बाकी जो दुष्ट और दस्यु लोग संसार के अन्य भागों जैसे चीन, अफ्रीका आदि स्थानों पर चले गए थे। धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थिति के कारण रंग, रूप और शरीर की बनावट में अंतर आने लग गया। आर्यवर्त से ही आर्य लोग विमान आदि बनाकर अन्य यूरोप आदि स्थानों पर जाने लगे और बसने लगे। यह लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है। उस समय तक केवल एक संस्कृत भाषा आर्यों की थी। बहुत समय तक अपने मूल स्थान आर्यवर्त से दूर रहने के कारण धीरे धीरे अन्य स्थानों के आर्य वंशजों में मूल भाषा और संस्कृत से दूरी प्रारंभ हो गई। यह ऐसे ही है जैसे 200 वर्ष बाद अधिकांश गोरे अमेरिकन भूल जाएंगे कि वे अंग्रेज जाति यूरोप वालों के ही वंशज हैं। वैसे भी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में उच्चारण, शब्द रचना आदि में कुछ ही समय में बहुत अधिक बदलाव हुआ है। इस प्रकार दस्यु बिना पढ़े लिखे होकर अलग अलग प्रकार के चिन्ह बनाकर व्यवहार करते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुत्ते के विषय में कुछ कहना चाहता होगा तो उसे कुत्ते जैसी आकृति बनानी पड़ती होगी, क्योंकि भाषा तो उनको आती नहीं थी। धीरे धीरे इन आकृतियों ने चिन्हों का स्थान ले लिया होगा। बाद में वर्णमाला निकली होगी और उसका प्रचलन हो गया। यह एक प्रकार से चित्रलिपि थी जो मिस्र, क्रीट और बाबुल आदि में उपस्थित थी। चीन की लिपि आज भी चित्रलिपि का श्रेष्ठ उदाहरण है। हड़प्पा की भाषा। कुछ लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि यदि महाभारत के समय में संस्कृत का प्रचलन था और संस्कृत इतनी प्राचीन है तो हड़प्पा सभ्यता की भाषा अब तक क्यों नहीं पढ़ी गई है। प्रथम तो ऐसा प्रश्न पूछने वाले बौद्ध और तमिल आदि लोगों की पाली और तमिल भाषा भी स्वयं ही मैदान से बाहर हो गई। अब संस्कृत भाषा पर आते हैं। महाभारत युद्ध का ठीक समय महाभारत के विषय में ही लिखा जाएगा, किंतु आज से लगभग 5000 वर्ष से अधिक समय पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने कुछ ही वर्षों बाद उस इतिहास को जैन नामक ग्रंथ को, जो बाद में भारत और महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुए लिख दिया था। अब इतने बड़े संस्कृत के ग्रंथ को कोई नहीं माने अथवा अंग्रेजी इतिहासकारों के 800 ईसा पूर्व महाभारत ग्रंथ लिखने की बात कोई माने तो उनका कोई क्या कर सकता है।
ये ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ, लोभ, लालच, भय, द्वेष तथा अहंकार में अपने पिता को मानने से भी मना कर सकते हैं। मनुष्यों की उत्पत्ति 1,96,8,53,120 वर्ष पूर्व हुई है। इतने लंबे समय में संस्कृत से अनेकों भाषाएं निकली और नष्ट हुई होगी। महाभारत के समय पर भी कई अलग अलग भाषाएं विद्यमान अवश्य होगी। महाभारत में आता है कि युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन के झुंड पर हमला करके लुटेरे डाकुओं ने बहुत सा धन और महिलाएं छीन ली थी। अतः पता चलता है कि उस समय कई लुटेरी जातियां भी उपस्थित थी और युद्ध के बाद बड़े बड़े राजाओं को लूट लेने में सक्षम हो गई थी। ऐसी छोटी छोटी जातियों की भी अपनी अपनी व्यवहार करने वाली भाषाएं होगी। अब जो कुछ प्रमाण हड़प्पा की लिपि कहकर प्रचारित किया जा रहा है, क्या वह पूरे हड़प्पा की लिपि थी? इस प्रश्न का उत्तर संसार का कोई इतिहासकार नहीं दे पाया है। वास्तव में जिस वर्णमाला को हड़प्पा की प्रचारित किया जा रहा है, वह किसी छोटी मोटी लुटेरी जाति आदि की घरेलू चित्रलिपि भी तो हो सकती है। 60,000 प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथ जो अंग्रेजों को प्राप्त हुए हैं, क्या वो आसमान से टपक गए हैं? निश्चित रूप से इतिहास को पूरी तरह से भ्रष्ट किया जा चुका है। अधिकांश बुद्धिजीवी इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान के हिंदुओं से मान्यताओं के आधार पर मिलती जुलती सभ्यता थी। उपस्थित सिक्कों व अन्य पदार्थों आदि पर महायोगी के चित्र, बैल आदि के चित्र सिद्ध कर रहे हैं कि वह आर्यों की ही सभ्यता थी। जो बौद्ध अंग्रेजी इतिहासकारों की मानकर महाभारत को 800 ईसा पूर्व लिखा ग्रंथ मानते हैं, वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि अंग्रेजों ने महात्मा बुद्ध का समय न्यून से न्यून 1000 वर्ष केवल एक लेखनी चलाकर कम कर दिया। अस्तु भारत के इतिहास पर जीवन में समय मिला तो अवश्य एक विस्तृत ग्रंथ लिखकर इन सब प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय इतिहास के सही तथ्यों को छुपा लिया गया है और गलत तथा अप्रामाणिक बातों को इतिहास मान लिया गया है। कुछ सिक्कों तथा वस्तुओं पर खुदे हुए चिन्हों को हड़प्पा की लिपि कहकर प्रचारित कर दिया गया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि वेद संस्कृत हड़प्पा के बाद के काल में लिखे गए थे। भारत को गुलाम बनाने वाले लोग डरते थे कि कहीं संस्कृत भाषा और वेद ईसाइयों की बाइबल में लिखी सृष्टि रचना 4006 ईसा पूर्व लगभग से प्राचीन न सिद्ध हो जाए। इसी प्रकार फिर आर्यों को भारत में बाहर से आए हुए लिख दिया गया। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अंडमान में अनेकों द्वीपों पर छोटी छोटी मनुष्य की प्रजातियां रहती है। अधिकांश द्वीपों पर लोगों का जाना अवैध है क्योंकि वहां जाते ही उन प्रजातियों के लोग हमला करके मार डालते हैं। उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। उन अधिकांश भाषाओं को अब तक कोई समझ नहीं सका है। संसार में अनेकों द्वीप व निर्जन स्थानों पर ऐसी मानव प्रजातियां उपस्थित हैं। आज से 5000 वर्ष बाद आने वाले मनुष्य 21वीं सदी का इतिहास लिखेंगे और अनेकों किसी छोटी मोटी प्रजाति की चित्रलिपि अथवा अटपटे शब्द खुदे हुए पत्थर मिलेंगे। उनको देखकर यदि वे इतिहासकार यह कहने लगेंगे कि पूरे यूरोप में यही लिपि बोली जाती थी, तो क्या यह सत्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार इतिहासकारों द्वारा पूरे भारत की एक ही लिपि लिखना उनकी मूर्खता तथा इतिहास की कम समझ को ही दर्शाता है। जब प्रत्यक्ष हजारों वर्ष पूर्व के ग्रंथ उपलब्ध है तो उनको न मानकर एक कमजोर कड़ी से इतिहास का निर्माण करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। वास्तव में ब्रिटेन के ईसाइयों ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर लिखा है। उनकी भाषा अंग्रेजी है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि विश्व की अधिकांश प्राचीन भाषाओं की रचना संस्कृत से हुई है।
एक यूरोपीय विद्वान लिखते हैं कि जिन जिन भाषाओं में संस्कृत का रिश्ता दिखाई देता हो वे सभी उस मूल देवदत्त साहित्य का ही अंग है, जिसे किसी एक मूल स्थान से पढ़कर मानव पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में जाकर बसते रहे।